मधुसूदन भाई को जय मसीह की। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। मधु भैया, एक्चुअली क्या एक मैसेज देना था जी अमन जी भाई को, ग्रुप में सभी को। मैं ज्वाइन हो गया था थोड़ा जल्दी आज। जी तो जी। मेरे को एक्चुअली कहीं निकलना है, 9 बजे पहुंचना है। अच्छा। लगभग 8 बज गए हैं, 8:03 हो गए हैं। जी 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 तो मैं प्रार्थना करके और मैं चला जाऊंगा, है ना। जी 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 भैया। सो अमन भाई से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बट शायद वो ग्रुप में बिजी हो गए हैं। हाँ हाँ। तो मैं प्रार्थना करूंगा, जी जी ठीक है। है ना। तो आशीष भाई शायद आज आएंगे नहीं आएंगे, इसका कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास में। हाँ हाँ। आज शायद ही आएंगे क्योंकि अभी 8 बज गया है और अधिक जुड़े नहीं है हाँ तो हाँ। लग नहीं रहा है। जी जी जी। शायद शायद नहीं आ सकते हैं, शायद लग तो रहा है वैसे ही। क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे हैं अभी। जी जी ठीक है ना। 8:04 हो चुके हैं और 8:30 तक मैं ज्वाइन रह सकता हूँ ग्रुप में, जी है ना। कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा 10-5 मिनट और आगे पीछे हो लूँ। इससे ज्यादा जी मैं जी समय ठीक दे नहीं है। पाऊंगा। जी तो आइए, इससे पहले कि आगे की संगति में जाते हैं, मैं प्रार्थना के भाग में जाऊंगा। धन्यवाद 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 देते हैं जीवित, महान, अनुग्रहकारी, सनातन, विराट, अद्वैत, असीम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आता हूँ पिताजी। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ पिताजी, ग्रुप में प्रत्येक जुड़े हुए सदस्यों के लिए। ये सब हमसे शरीर के भाव से दूर है, लेकिन आत्मा के भाव से हमारे बहुत नजदीक है, पास है, निकट है पिताजी। होने दीजिए कि आपका अनुग्रह हमारे प्रत्येक प्रियो पे, प्यारों पे होने पाए पिता। और आप प्रत्येक के सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से इन्हें अपने बलवंत हाथों के नीचे संभालिए। और जो उद्धार का वचन, वो जीवन का वचन पिता परमेश्वर, जो प्रिय भाई आशीष के द्वारा अभी तक हम सबके मध्य परोसा गया पिताजी, और हर एक ने इस वचन को सुना है। इस वचन के द्वारा जितनों ने अपने स्वाभाविक स्वरूप का दर्शन करने पाए पिताजी, क्या ही धन्य है वो, क्योंकि उनके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये वचन उन्हें सदा स्मरण रहने पाए, उनकी आत्मिक अवस्था का उनको ज्ञान होने पाए पिताजी, ताकि जिस समय वो आपके पास आते हैं, उस क्रूस के निकट आते हैं, अपने जीवन को आपके सामने रख के पश्चाताप करते हैं, तो आपका अनुग्रह उनके जीवन में होने पाए। भाई की सेवाओं के लिए भी धन्य करते हैं पिताजी, जो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ वो उन भूखे प्यासे लोगों के बीच में करते हैं पिताजी, जिनके जीवन में बहुत से प्रश्न पाए जाते हैं, जो जानना और समझना चाहते हैं, और अधिक पिता परमेश्वर आपकी सनातन और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना चाहते हैं। ऐसे प्रत्येक लोगों के लिए आपने अपने जीवित वचन को अपने दास, अपने प्रेरित, अपने भविष्यवक्ता और अपने पिता परमेश्वर चुने हुए लोगों के द्वारा हम तक पहुंचाया है पिताजी। ये सचमुच में हमारे जीवन में आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है, और उस योजना के तहत जो आप हमारे जीवनों में करते हैं, क्योंकि आप हमारी आत्मिक भूख को और हमारी आत्मिक प्यास को जानते हैं पिताजी। अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में पिता परमेश्वर उस डाइट को पूरी करें, ताकि हम भूखे ना पाए जाएं पिताजी, हम प्यासे ना पाए जाएं, लेकिन वह वचन की भूख और प्यास और वो तड़प तब तक तीव्र इच्छा, तीव्र गति से हमारे जीवन में पाई जाती है पिताजी, जब तक कि हमको वो वचन आपकी ओर से नहीं मिलता। लेकिन जब आपकी ओर से, आपके मुख से, आपके द्वारा, आपकी बातें, आपका वचन हम सुनते हैं,
तो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम बड़ा शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि जो वचन आपकी ओर से आपके दास के द्वारा मिलता है, उसके द्वारा हमारा मन आत्मा पे लगता है पिताजी। और आपका वचन ही कहता है कि शरीर पे मन लगाना मृत्यु, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति। और जीवन को अगर शांति को प्राप्त करेंगे तो आपके वचन के द्वारा प्राप्त करेंगे, अर्थात आत्मा पे मन लगा के करेंगे। एक बार फिर ग्रुप में उपस्थित प्रत्येक भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और सुनने वाले प्रत्येक लोग जो यूट्यूब के माध्यम से भी इस मैसेज को सुनते हैं, उस सब पर भी पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि होने पाए। एक बार फिर हमारे भाई अमन को, जो कि इस पूरी संगति के होस्ट हैं पिताजी, उनको, उनके परिवार को, और जो भाई हमारे बीच में होस्ट और को होस्ट के बीच में आते हैं पिताजी, उन सब पर भी आप अपना अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखें, ताकि इसका संचालन, इसकी व्यवस्था आपके अनुग्रह के द्वारा अच्छे ढंग से, अच्छी रीति से होने पाए, और ये संदेश पिता परमेश्वर बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनने पाए। यही आपकी सनातन और सिद्ध इच्छा है, और इसी विचार को लेकर पिता परमेश्वर हम भी चलते। सो पिताजी, इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और बड़ी दया से इसको ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। सालों भी यह है जय सभाओं मसीह। का अवसर है। यदि कोई प्रार्थना में या गवाही में या स्तुति गीत में अगुवाई करना चाहते हैं तो अवसर है। पंकज भैया हमारे मध्य में 8:30 बजे तक रहेंगे, और तब के लिए यदि कोई जो आपने इन दिनों में सीखा है हमारे मध्य में शेयर करना चाहते हैं तो अवसर है। यदि कोई प्रार्थना में या अपनी गवाही रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। या वचन हमारे मध्य में कोई शेयर करना चाहते हैं तो आपको अवसर है। जय मसीह भैया। जय मसीह हेलो, की। जय मसीह की भाई, जय मसीह। आवाज क्लियर है भैया मेरा? जी जी, आवाज आ रही है। जी, मैं एक गीत गाना चाहता हूँ पर मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है इधर। जब तक अच्छा है तब कुछ गा लेता हूँ। शून्य से लेके तूने मुझे
रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़े के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने, मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दिया तूने मुझे भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जैसे कि भैया सभी को जय मसीह की भाई, जय मसीह। बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू भी है इधर। जी जी, नेटवर्क इशू है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद सुंदर स्तुति गीत के लिए। आगे आप सबों का अवसर है, यदि कोई और प्रभु की महिमा में स्तुति गीत या अपनी गवाही रखते हैं तो आप सबों का अवसर है। यदि कोई नहीं तो वचन के भाग में हम जाएंगे। पंकज भैया जब तक हैं, वचन में यदि अगुवाई करना चाहते हैं तो बनेगा भैया। हाँ हाँ, कर दूंगा मैं। जी जी, तो बिल्कुल आपको थोड़ा टाइम दे सकता हूँ, अवसर मैंने है इसलिए अभी। आपको टाइमिंग का बता दिया ना कि जी टाइमिंग में जी इतने बजे तक दे पाऊंगा। जी जी बिल्कुल। जी जी जी। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएंगे, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपना वीडियो ऑन कर। जय मसीह की भैया। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की पंकज भैया। शांति बहन को भी जय मसीह की।
आप सभी को नमस्कार। पंकज भैया को भी नमस्कार। सादर नमन। जी जी नमस्कार भैया, जय मसीह नमस्कार की। नमस्कार। निराला जी को भी नमस्कार। परमेश्वर भैया हमारे साथ में है, परमेश्वर सिन्हा। उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आशीष भाई आएंगे क्या, कुछ आइडिया है? जय मसीह भैया। जय मसीह की। आज पता नहीं भैया मेरे को। अच्छा अच्छा, नहीं मैं सोचा कि आप शायद दंतेवाड़ा में है ना। नहीं आ गया। अच्छा आ गए, ठीक है ठीक है। सो सभी को मेरा जय मसीह की। बहन सुनीता भी आज दिख रही है मेरे को। जय मसीह जी। ठीक है। और सभी को मेरा जय मसीह की प्रेम भरा नमस्कार। नमस्कार जय मसीह जी। सो प्रियो, आज मेरे पास ज्यादा कार समय जय तो नहीं मसीह है, की। फिर भी उस थोड़े समय में अगर आप लोग कुछ जानना समझना चाहते हैं तो आप बताएं। प्रभु के अनुग्रह से अगर परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है उस विषय को बताने समझाने में, तो जरूर मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। यह जय मसीह की भैया। जय मैं मसीह की। जय बता रही हूँ जी। परमेश्वर यहोवा है। जय मसीह की। जय मसीह की। भाभी आपकी आवाज थोड़ा कट रही है जरा भाभी। आपकी आवाज हम लोग को ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। भैया नीति वचन 10 का 4 को समझाइए ना। जी। नीति वचन 10 अध्याय 4 वचन को। आ, ये किसका प्रश्न है, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। कौन भाई हमारे बीच में से प्रश्न कर रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया। हाँ, मैं बोला कौन भाई हमसे हमारे बीच में प्रश्न कर रहे हैं? सुखदेव लहरे हूँ भैया। अच्छा, सुखदेव भाई, हाँ बताइए। नीति वचन 10 अध्याय का 4 वचन है। जी, क्या जो लिखा है काम में उसमें? ढिलाई करता है वह नरसिंह हो जाता है, हम्म। परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। नीति वचन उसका 10 अध्याय। उसका हाँ जी। उसका 9 वचन। उसका 9 वचन। हाँ, पढ़िए उसको। नीति वचन 10 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। भैया आपकी आवाज क्या बिल्कुल नेटवर्क फ्लैक्चुएट हो रहा है उधर पे, सुखदेव भाई। हाँ भैया, खो जाता है बार बार। हाँ, आप पढ़ रहे हो नीति वचन 10 अध्याय उसका 9 पद। 4 पद है भैया। हाँ जी। चौथा पद बोल रहा है, चौथा पद। चौथा पद, हाँ पढ़िए ना। जो काम में ढिलाई करता है हम्म।
वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। हम्म। तो क्या मतलब समझ रहे हैं आप तो इस ये वचन का? संसारिक जो हम सांसारिक तौर पे काम काज करते हैं तो ज्यादा काम करते हैं, इसी को समझना चाहिए, या फिर आत्मिक। एक तो आपकी आवाज ही बीच में कट जाती है ना, तो आपका पूरा प्रश्न ही नहीं समझ में आता आप क्या पूछते हो। हम्म। किसी दूसरे भाई बहन का वचन ले लीजिए भी, उधर नेटवर्क इश्यू हो। क्या है ना सुखदेव भाई, जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, उसका उत्तर आपको पूरी तरीके से मिलना चाहिए। अगर आप नेटवर्क में नहीं रहोगे तो आप और मैं आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो आप? जी 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 भैया। तो जो जी प्रश्न जैसे मैंने आपसे किया कि भाई इस प्रश्न को आपने मुझसे किया कि भाई आप नीति वचन उसके 10 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ो, तो आपने पढ़ा। अब मैं उसको बताऊंगा तो कुछ प्रश्न मेरे भी निकल के आएंगे जो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने इससे क्या जाना समझा। तो होता ही है कि आपका नेटवर्क इतना फ्लैक्चुएट हो जाता है जी कि हमारा और आपका कम्युनिकेशन ही टूट जाता है। शायद इसके पहले भी एक बार हुआ जी जी। है ना, आपकी और हमारी बातचीत हो रही थी। हाँ, तो हुआ ऐसे भी। में फिर इस प्रश्न का उत्तर देना पॉसिबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि जी जी जिसने ठीक है भैया। प्रश्न किया जब उसके ही साथ में उत्तर का कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा, फिर हम कैसे बताएंगे उस विषय को? क्योंकि जिस काम जी को भैया मैं आप काम पूछ रही हूँ समझ रहे हैं। आमोस, मैं पूछ रही हूँ आमोस 8 का 11। हम्म। आमोस 8 का 11। एक मिनट है ना, मैं भी निकाल लूं अभी। हाँ। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग हम्म। यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। हम्म। जी। हाँ भाभी, पढ़ लिया। प्रश्न क्या है आपका इसमें? ये भैया कि अब अंत के समय में तो चल रहे हैं, और जी। ये वचन मेरे को समझ में आया है कि ये वचन तो बिल्कुल इन दिनों में लागू हो रहा, अपन उस तरफ जा रहे हैं। अभी तो जी। अपन को वचन मिल रहा है, अभी हम्म। वचन लिया नहीं गया, अभी जलाया नहीं गया है, मगर उस ऐसे समय के करीब अपन जाते जा रहे हैं। हम्म। तो यहोवा का ये वचन समुद्र समुद्र तक पूरब से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। उठा हाँ। लिया जाएगा वचन, मतलब वचन हाँ। हाँ। उठा लिया जाएगा। हम्म। तो जो वचन अपने मन में रहेगा, बस वही तो अपनी ढाल बनेगा। हम्म। तो आप उसको समझाइए। जी। देखिए, ये जो वचन आप पढ़ रहे हो ना आमोस नबी की पुस्तक में, जी इस वचन के एक पद को और पढ़िए पहले आप। आमोस उसके 8 अध्याय के जी। 4 पद से पढ़िए जरा। ये सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न कर सके, विश्राम दिन कब बीतेगा हम अन्न के खोलकर
और क्षेत्र को भारी कर अच्छा दंडी मारे कि हम कंगाल को रुपया देकर वृद्ध को एक एक जोड़ी जूतियां और निकम्मा ये इसके ऊपर कुछ हेडिंग लिखी है क्या? 4 पद के ऊपर? इजराइल का पतन। हाँ जी। इजराइल का पतन लिखा है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, इंदिरा भाभी का भी नेटवर्क सही नहीं है आज। और बाय डिफॉल्ट सुखदेव भाई ने भी प्रश्न किया, उसका भी नेटवर्क सही नहीं है। इंदिरा भाभी बात कर रही है लेकिन इंदिरा भाभी का भी नेटवर्क सही नहीं जा रहा है ना। तो आमोस नबी अगर उसके 8 पद के पहले, 8 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे तो एक दर्शन आमोस नबी देख रहा है। और उस दर्शन के विषय में सुनीता बहन ही पढ़ दें। 8 अध्याय के 1 पद से लेके 3 पद तक पढ़ दीजिएगा। आमोस 8:1-3। हाँ। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूं दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। हाँ। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने हाँ। कहा, धूप काल के फलों से भी एक टोकरी। तब हाँ। यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन जब आमोस के पास में पहुंचा, आमोस नबी के पास में, तो परमेश्वर ने फलों से भरी टोकरी के दर्शन के द्वारा उससे बातचीत की। और परमेश्वर यहोवा ने आमोस से जब बात किया तो बोलता है, परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? तो आमोस कहता है, मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। किसका अंत आ गया है? मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? हाहाकार में। हाहाकार में। और क्या बदल जाएगा हाहाकार में? हाँ जी। और शवों का बड़ा ढेर लगेगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। ठीक है, मतलब गीत जो है वो हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लग जाएगा और सब स्थानों में वो चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और इसी के पहले आमोस नबी की पुस्तक में एक वचन आप और निकालिएगा, इसी का 5 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िएगा। 21, 22 पद को और 23 पद को। आमोस 5 उसका 21 से 23 तक। जी। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे हाँ। तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा। और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। अब परंतु देखिए, न्याय। परमेश्वर यहाँ भी शिकायत कर रहा था। हाँ, आमोस नबी की पुस्तक अगर उसके 5 अध्याय को हम देखते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारे पर्वों से, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। कौन रखता है?
परमेश्वर। पर्वों से बैर कौन रखता है? आप समझ रहे हैं क्या लिखा है वचन में? बोल रहा है मैं तुम्हारे परमेश्वर पर्वों से बैर रखता हूं, तो कौन बैर रखता है? पिता। परमेश्वर पिता। और आप पर्व किसके लिए मनाते हो? परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता के लिए। भाई क्रिसमस किसके लिए मनाते हो? गुड फ्राइडे किसके परमेश्वर लिए के लिए। मनाते हो? ईस्टर के लिए किसके मनाते हो? और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर यीशु रखता मसीह हूँ। के लिए। यीशु मसीह के लिए। ठीक है, परमेश्वर के लिए मनाते हो, तो ये अगर पर्व मनाते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं तो इससे बैर रखता हूँ। तो फिर पर्व मनाने का मतलब क्या निकला? तो व्यर्थ निकला भैया। भाई आप किसी का बर्थडे मना रहे हो और वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे ये बर्थडे मनाने से खुश नहीं हूँ, तो फिर क्या मतलब निकला इस पर्व को मनाने से? व्यर्थ है। बेकार हो गया ना। बेकार हो गया। और कहता है बैर रखता हूँ। बैर रखता हूँ मतलब उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति आपके साथ उस समय तो नहीं होगी जिस समय आप किसी फेस्टिवल को मना रहे हो। तो विदाउट क्राइस्ट, ठीक है, जी आप उस फेस्टिवल को मना रहे हो। जी। विदाउट गॉड आप उस फेस्टिवल के मना रहे हो, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो और मैं ही ना हूं तो क्या मतलब निकलेगा? बताइए, कोई सेंस निकलेगा? नहीं। क्यों सुनीता बहन? आपका जी। कोई बर्थडे मनाए और केक आप ही ना कुछ काटे, नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा भैया। तो क्या जी मतलब निकला उस केक काटने का? कोई मतलब नहीं। ठीक है। और केक जी काटने वाला भी सुध बुध में ना हो जिस समय केक काट रहा है, क्योंकि बहुत से लोग आज ऐसे ही केक काटते हैं। जी। भाई क्रिसमस पे जो केक काटे जाते हैं, जो भी फेस्टिवल लोग मना रहे हैं, उसमें परमेश्वर की प्रेजेंस तो है ही नहीं। तो क्या मतलब निकला उस प्रेजेंस, उस फेस्टिवल को मनाने का? कोई कोई मतलब मतलब निकला? सब बेकार है। कोई मतलब नहीं निकल। अच्छा, और आगे क्या कहता है कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ। निकम्मा कैसे आशीषित करेगा परमेश्वर? कई लोग बोलते हैं कि भैया अगर हमने ये वाला पर्व नहीं मनाया तो हम आशीषित नहीं होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपका खर्चा कराने से थोड़ी ना खुश हो रहा होगा, प्रसन्न हो रहा होगा। और कैसे हम पर्व मना रहे हैं? पर्व मनाने के बाद की हालत क्या रहती है? भाई कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो पर्व मना लेती है। पर्व मनाने के बाद उसकी खुशी उसी दिन की रहती है ना। दूसरे दिन क्या करता है वो? खर्चे गिनाता ना बैठ के, इतने के कपड़े, जी इतने की डेंटिंग पेंटिंग, इतने का फलाना, इतने का ढिमकाना, यही सब बातें होती हैं घर में। अब इस महीने तो कुछ नहीं कर पाएंगे भैया, बंटा ढार हो गया हमारा। है ना? जी। तो आप बताइए कि क्या मतलब निकला ऐसा पर्व मनाने जी का और भैया। फेस्टिवल मनाने का? बोलता मैं बैर रखता हूँ, भाई जी से बैर रखता हूँ बोलता। और क्या बोलता है उसके बाद मालूम है आपको? तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। जो महासभाएं हो रही है ना, जो क्रूसेड हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशन हो रही, परमेश्वर कह रहा है मैं उससे भी प्रसन्न नहीं हूँ। तो सवाल ये उठता है कि प्रभु आप मेरे पर्व मनाने से प्रसन्न नहीं हो, आप उसको निकम्मा जान रहे हो, आप हमारी महासभाओं से भी प्रसन्न नहीं हो। ठीक है। फिर हम अगर होम बलि चढ़ाते हैं, अगर हम अन्न बलि चढ़ाते हैं, तब भी आप प्रसन्न नहीं हो। ठीक है, हम अपने पाले हुए पशुओं की मेल बलि भी चढ़ा देते हैं, तो भी आप हमारी ओर नहीं ताकते। और सबसे बड़ी बात कि मैं इतने अच्छे अच्छे गीत गा रहा हूँ प्रभु आपके लिए, तो आप बोलते हो कि मेरे अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। बड़ा तीखा जान पड़ता है। ठीक है, मतलब सुर में सुर नहीं है। ऐसा अकेला आमोस नहीं बोल रहा है। आमोस के पापा जी, आमोस का बेटा कौन था पता है जी आपको? हाँ, आमोस जी किसके पापा थे पता है आपको? चलिए नहीं हमारे मालूम साथ भैया। आप एक नहीं अध्याय मालूम। निकालिए, यशायाह। नहीं मालूम। यशायाह, इसी की मालूम करने की जवाबदारी तो परमेश्वर ने हमको सौंपी है। यशायाह उसका पहला अध्याय।
और उसका पहला पद पढ़िए जरा। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हाँ, अब इसी के 12 पद से पढ़िए। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों को मानने से मैं जो बैर रखता हूँ, वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उबता गया हूँ। तब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अब बताइए, एक ही भविष्यद्वक्ता ऐसी बात कर रहा था कि दूसरा भी परमेश्वर के वचन के द्वारा वही बात कर रहा था? सेम बात हो रही ना। आमोस भी ऐसी बात कर रहा है और यशायाह भी यही बात कर रहा है। कर रहा है। हाँ, यशायाह भी ऐसे ही बोल रहा है ना कि नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार जी करना हाँ। यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। और आमोस भी तो ऐसे ही कुछ कह रहा था। मतलब परमेश्वर दोनों से यही बात कह रहा है कि मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं हूँ। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा। कुछ अंतर समझ में आ रहा है क्या दोनों की बातों में? लगभग सेम बात है अगर आप उसको अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे तो। मतलब परमेश्वर को हमारे फेस्टिवल पर मनाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात वो यशायाह से भी कह रहा है और वही बात आमोस से भी कह रहा है। ठीक है, तो परमेश्वर प्रसन्न किससे हो रहा है? बात ये होती है ना कि भाई आप किस चीज से प्रसन्न हो रहे हो। चलो, हमारे फेस्टिवल मनाने से आप प्रसन्न नहीं हो प्रभु, है ना। हमारे गाना गाने से भी आप प्रसन्न नहीं हो, तो फिर किस चीज से प्रसन्न हो? क्योंकि वो तो कहता है तुम्हारे गीतों का कोलाहल। हम तो गीत गा के बड़े खुश हो रहे हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर तो कान बंद कर दे रहा है हमारे गीतों के। अब आप सोचिए सुनीता बहन कि आप परमेश्वर की स्तुति के लिए गाना गा रहे हो, परमेश्वर कान में उंगली डाल दे, कैसा लगेगा सुनने में, देखने में? परमेश्वर रिटर्न में दे रहा है ये बातें। आज बहुतेरे लोग परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गा रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे गीतों का कोलाहल बंद कर दो, बंद करो, नहीं सुन सकता मैं तुम्हारा गीत। तो आखिर क्या चीज है कि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं हो रहा? और परमेश्वर प्रसन्न होगा तो किस चीज से प्रसन्न होगा? क्यों? क्योंकि अब जो है इजराइल के पतन का टाइम आ गया है। आमोस नबी यही बात कह रहा है कि फलों से भरी हुई टोकरी का दर्शन देख रहा है वो। और जब 3 पद को पढ़ते हैं इसी आमोस के 8 के 3 को, तो परमेश्वर यहोवा की वाणी की उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। कितने भी अच्छे कोरस, कितने भी अच्छे गीत, कितने भी अच्छे संगीत कोई व्यक्ति गा रहा है ना, अब उस गीत और संगीत क्या होगा? कोलाहल में बदल जाएगा। मतलब दुख का वर्णन है यहाँ। ठीक है, और कहता है कि शवों का बड़ा ढेर लग जाएगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और मेरे ख्याल से शवों के बड़े ढेर का अनुभव हर एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से कर चुका है। वो ड्यूरेशन आप सबको पता है 2019 के बाद क्या हुआ। इस कोविड-19 ने
इन चीजों का बड़ा तगड़ा अनुभव एक व्यक्ति को देके गया है। ठीक है, और ये सारे कारण, क्योंकि इस बीमारी का, इस महामारी के आने का कारण क्या था, क्यों परमेश्वर ने एक टेरर दिखा दिया, ताकि एक व्यक्ति हमेशा जिसके पास भी जा रहे हैं वचन लेके वो यही बोल रहा है, अरे हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। अब तो समय था ना लोगों के पास, बड़ा जबरदस्त रिलायबल भी आया था। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, सवेरे 5 बजे से फोन आना चालू हो जाते, ब्रदर संगति करते हैं, ब्रदर संगति करते हैं। अभी तक ब्रदर बाइबल लेके घूम रहे थे लोगों के पास, और लोगों के पास टाइम नहीं था। अब ब्रदरों की हालत ऐसी हो गई कि ब्रदरों के पास टाइम नहीं, लोगों के पास इतना टाइम था। हो गया था कि नहीं? और जैसे ही वो कोविड हटा या कोविड खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर लोग अपने काम में लगे, फिर भूल गए कि वो जो दिन थे, जो 2019 के बाद 2020 और 21 तक वो टाइम कैसा था। और परमेश्वर ने उस महामारी के दौरान इस बात को बता दिया कि रुपया, पैसा, आपकी नाम, प्रतिष्ठा, कोई चीज आपका काम नहीं करेगी। लेकिन लोगों ने रुपया भर भर के थैली में हॉस्पिटलों में गए हैं कि बेड मिल जाए, मेरे परिजन बच जाए। क्या हो पाया? क्या हुआ था उस समय? शवों के ढेर लग गए। और मुझे लगता है कि इंदिरा भाभी को ये नहीं विषय हो पाया बताने की भैया। आवश्यकता उतनी डिटेल में है नहीं, क्योंकि आप खुद स्टाफ नर्स हो और आपको पता कि उस समय की स्थिति क्या थी। तो वो शवों का क्या लग गया था? बड़ा ढेर लग गया था। ठीक है, वो समय जो है, जी उस टाइम के दर्शन के बारे में आमोस ने देख लिया था, जी और ये भी बताया था कि एक दिन ऐसा, वो समय ऐसा आने वाला है कि मैं इस देश में महंगी करूंगा। महंगी अर्थात महंगाई को बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा? ना तो अन्न रहेगा, ना भूख रहेगी, ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की सुनने की ही प्यास होगी। वो टाइम, वो ड्यूरेशन ऐसा ही आया था ना मेरे प्रियो, कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सनातन और सिद्ध इच्छा जानना समझना चाहे। तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के जी वचन के सुनने की प्यास के साथ तो अपना जीवन बिता रहा था उस समय, लेकिन वचन भी नहीं मिल रहा। वचन की भी बाढ़ आ गई। और ऐसा नहीं कि वचन सुनाने वाले नहीं खड़े थे, वचन सुनाने वालों की भी बाढ़ आ गई। लेकिन कौन सा वचन परमेश्वर की ओर से है और कौन सा वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये बात कैसे आइडेंटिफाई करेगा? क्योंकि पहला यूहन्ना की पत्री, अगर आप उसका 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे, तो वहां परमेश्वर का वचन बोलता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को क्या करो? परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। तो ये परखने वाला आत्मा क्या परमेश्वर ने आपको दिया है या नहीं दिया? अगर परखने वाला आत्मा परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, तो आप कैसे परख पाओगे? जी आप पारखी नहीं हो, आप परख नहीं पाओगे। क्योंकि परखने का आत्मा तो परमेश्वर की ओर से आएगा ना, तब तो आप परख पाओगे कि जी ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। तो वचन यही बात बोलता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। तो क्या परखना है? कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, जी तो कैसे समझोगे? क्योंकि वचन तो उस समय भी ये बात बताता है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। ठीक है, तो बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता इस जगत में जी निकल पड़ेंगे। तो आप कैसे पहचानोगे? भाई, आप अगर सत्य को पहचान लोगे, तो असत्य जब आपके सामने आएगा तो आप क्या पहचान लोगे उसको? अगर आपको रोशनी के बारे में ज्ञान है, तो जब अंधेरे में कोई व्यक्ति आपको खड़ा करेगा, तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मैं अंधकार में हूं? ठीक है, अगर आपको जी मीठे के बारे में पता है, तो आपको खारे का भी जी टेस्ट पता जी होगा। तो सबसे पहले आप एक्चुअल जी चीज को जान लो, है जी ना? अगर अपने शरीर में सोना पहन के रखे हो, तो जो पारखी है वो आपके सोने को देख के बता देगा ये सोने का है। लेकिन मान लीजिए एक जी गलत व्यापारी के पास आप चले गए, और उस गलत व्यापारी ने आपको सोने के समान गहने बना के तो दे दिए, लेकिन पता चला वो वेंटेक्स ज्वेलरी हुई, और आप उसको बड़े
जतन से उसको अपने डिब्बे में रेड कलर वाले डिब्बे में या बहुत अच्छे से अलमारी में सेफ जोन में रखे हो, लेकिन किसी दिन किसी पार्की के सामने आ गए तो वो आपका सोना चांदी देख के बता देगा सिस्टर ये तो वेंट टैक्स है, तब आपको कैसा लगेगा? तो उसीलिए एक व्यक्ति जब परमेश्वर की समीपता में रहता है, परमेश्वर की निकटता में रहता है, तो परमेश्वर उसको इन विषयों का ज्ञान देता है। और जिस पतन की बात वो कर रहा है मेरे प्रियो, कि आने वाले समय में ऐसा ऐसा होगा कि यहोवा के वचनों की सुनने की भूख और प्यास तो रहेगी, लेकिन लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको ना पाएंगे, उसको ना पाएंगे। इस समय से पहले परमेश्वर हाँ का अनुग्रह पाएंगे। मेरे प्रियो आप सब पर हो गया, हुआ कि नहीं? कि आपको उन चीजों को खोजना नहीं पड़ा, परमेश्वर ने इस प्रबंध को जी आप सबके जीवन में किया कि आज परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सत्य वचन को अर्थात परमेश्वर की भली मनसा को हमारे जीवनों में प्रकट कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप जल्दी से वापस आए यशायाह उसके 1 अध्याय पे, कि परमेश्वर की प्रसन्नता किन बातों में है, क्योंकि परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो इन सब बातों से प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर को कैसे प्रसन्न किया जाता है उस विषय को समझते हैं, जहां परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हम लोग ऐसा होता है कि नहीं कि परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते अर्थात प्रार्थना करते? कौन नहीं करता बताइए? कौन परमेश्वर के सामने हाथ नहीं फैलाता? हर एक तो हाथ फैला रहा है ना ऐसे खड़ा होकर। जी और परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब तुम मेरी तरफ हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। आपने सोची परमेश्वर के सामने ऐसे हाथ फैलाया और परमेश्वर आपकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया, तो क्या परमेश्वर की मनसा है कि आपको कुछ दे, या देना चाहता है क्या वो? क्या लगता है आपको? अगर आप परमेश्वर परमेश्वर की नहीं ओर हाथ देना फैला रहे हो, नहीं परमेश्वर देना ने आपकी तरफ पीठ चाहता कर है। लिया, तो मतलब परमेश्वर की मनसा है कि देने की या नहीं देने की? हाँ जी, नहीं देना। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? और अगर समझ पा रहे हैं तो उसका प्लीज उत्तर दीजिए। और मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा, जितने भी लोग हमारे बीच में है ना, सब अपना वीडियो ऑन कर लें। परमेश्वर अगर आपके परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे मैं तुम्हारी ओर से मुख फेर लूंगा, तो क्या परमेश्वर की इच्छा है कि आपकी बात को सुने या आपको कुछ दे? हाथ नहीं फैलाने का मतलब है आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो और जी परमेश्वर ने आपकी मांग को देखते हुए मुंह फेर लिया, मतलब आपकी तरफ पीठ कर लिया, तो क्या परमेश्वर आपको देना चाह रहा है? नहीं देना चाह रहा। नहीं जी देना चाह रहा है, सीधी सी बात है। जी जी और वो कहता है तुम जी। कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो, नहीं देना चाह रहा। तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। तो क्या परमेश्वर बहरा हो गया कि उसको नहीं सुनाई देना बंद हो गया? तो क्यों बोल रहा है परमेश्वर कि तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी? परमेश्वर तुम नहीं 40 दिन करो, तुम 80 दिन करो, ठीक है, तुम 160 दिन करो, तुम पूरे 40 दिन लैंड्स में प्रार्थना करो, तुम 4 महीने करो, तुम 6 महीने करो, तुम पूरे वर्ष भर करो, मैं तो तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ठीक है, तो क्यों नहीं सुनूंगा कहता है? तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। जी तो परमेश्वर ये शिकायत कर क्यों रहा है? थोड़ा सा हम इस विषय को और थोड़ा समझेंगे एक जगह से। इसको खुला रखिएगा यशायाह 1 अध्याय को। आप हमारे साथ आए यशायाह उसका 59 59 अध्याय। फिफ्टी नाइन और उसका एक पद पढ़िए और 2 पद पढ़िए। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। 1 मिनट पर बहना ना,
हाँ देखिए जी। यहाँ जैसे परमेश्वर बोल रहा है यशायाह में कि तुम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। यशायाह उसके 59 अध्याय में कहता है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। अगर हाँ वो नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब है ये नहीं है कि वो बहरा हो गया, उसको सुनाई देता है। समस्या क्या है? दो पद को पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो समस्या किसके साथ है बताइए आप? परमेश्वर के साथ है कि मनुष्य के? मनुष्य के साथ। बोलता है मनुष्य के परंतु साथ तुम्हारे अधर्म के कामों ने, किसके कामों ने? अधर्म अधर्म के कामों अधर्म ने के कामों में। के काम तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। तो मतलब करेक्ट किसको करना पड़ेगा? इन बातों को, अर्थात हमारे अधर्म के काम मनुष्य को और अपने पाप को। हमारे नहीं, अपने, क्योंकि उद्धार व्यक्तिगत है। तो जी पाप जब बोलते हैं कि भाई हमारे पापों को क्षमा करो, बिल्कुल गलत है, ये प्रार्थना ही गलत है। जी मेरे पाप। जब मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने बैठ रहा हूँ तो मैं परमेश्वर से क्या बोलूंगा? परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कीजिए। जी हमको दूसरे की चिंता नहीं करना, पहले अपने आप की चिंता करना, पहले मेरा पाप। ठीक है, हमारे पाप का तो मतलब है कि मेरा भी पाप, मधुसूदन भाई का, राजेश भाई का, इंदिरा भाभी का, है ना, आरती का, तो विवो V22 जो भैया है वो, तो ये सब गलत बात हो जाएगी ना। परमेश्वर बोलेगा अच्छा सबके पाप, लेकिन सबने अंगीकार तो नहीं किया। तो अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामने वाला व्यक्ति कौन है? जो इब्रानियों की पत्री में हम पिछले दिनों मनन कर रहे थे, अपने जी अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, अर्थात अपने, सबके नहीं। तो मेरा पाप जो है, मेरा अपराध जो है वो व्यक्तिगत है, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। हमारी बीमारी को चंगा कर, परमेश्वर बोलेगा अरे पहले तेरी करूं कि उनकी करूं? नाम ले ली तो भाई मेरी बीमारी को पहले चंगाई, सब मुझे अपना जान शुद्ध करिए, मुझे पवित्र कीजिए, है ना, के मुझे अपने लायक बनाइए, अपने योग्य बनाइए। बोल तो के मेरी बता बीमारी क्या है? तो वो बीमारी मुझे व्यक्तिगत रूप से गिनानी पड़ेगी परमेश्वर कि मैं प्रभु कपट करता हूँ, मैं लालच करता हूँ, मैं व्यभिचार करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं अनाज्ञाकारिता में हूँ। इस तरीके से जो भी मेरे जीवन में अशुद्धता पाई जाती है वो मुझे परमेश्वर को बताना है। परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा, परमेश्वर के कान इन बातों में लगे। परमेश्वर सुनना चाहता है कि तेरी समस्या क्या, तेरी बीमारी क्या। हम परमेश्वर के पास जाके जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। प्रभु हमारे यहाँ ना इंदौर में गर्मी बहुत हो रही है, टेम्परेचर इतना है, और आपको मालूम है अभी चुनाव होने वाले हैं, जी और बीजेपी तो पिछले 10 12 15 साल से है, तो अब इस साल ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। और प्रभु आपको मालूम है मेरी बेटी जो है वो नीट के एग्जाम को क्लियर करने वाली है, वो तैयारी चल रही, तो उसका प्रिपरेशन में उसकी सहायता कर दीजिए प्रभु। प्रभु पूछेगा क्या चाहिए, उसको बुद्धि दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए। तो काय के लिए? वो पढ़ने में थोड़ा सा उसका दिमाग नहीं चलता, तो मोबाइल ज्यादा देखती है। और बताओ, प्रभु वही सोच रहा था, गाड़ी थोड़ा सा पुरानी हो गई थी, और 15 1 साल हो गए, एक तो नई गाड़ी सोच रहा था। अब जैसे आपने मधु भैया को दे दी तो मेरे को भी दे देते प्रभु। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब मधु भाई आपके बेटे हैं, मैं नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, और बताइए और बताइए। वही सोच रहा था प्रभु कि अब क्या करूँ। वो इंदिरा भाभी का भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आया था कि इस महीने रिटायर होने वाली है, तो आप थोड़ा सा उनकी भी आमदनी वगैरह बढ़ा देते। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उद्धार की कोई बात नहीं करना, अपने पाप और अपने अपराध, अपनी बीमारी की कोई बात नहीं करना। और प्रभु सोच रहा था एक प्लॉट खरीदना था, तो आपका अनुग्रह हो जाए। अच्छा अच्छा, तथास्तु बेटा, यही ले लो। मतलब परमेश्वर बोल रहा है, रिटर्न में दे रहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो 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 ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी जो तुम्हारी आवश्यकता है, तो मिलेंगी। जी अगर तुम पहले इस काम को करते हो, अर्थात पहले जिस काम को करना है वो है परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज। हम पहले किस काम की खोज कर रहे हैं? रोटी की खोज,
कपड़ा की खोज और मकान की खोज, तो ये वस्तु मिल रही नहीं है हमको। तो फेल होने का कारण कौन है? मैं स्वयं हूं। तो परमेश्वर ना तो बहरा हो गया है, ना परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है। अब प्रभु आप स्वर्ग में हो, आपका हाथ कहाँ पहुंचेगा पृथ्वी तक? अरे भैया मेरा हाथ पहुंच सकता है, समस्या तुम्हारे साथ है पंकज साइमन, समस्या आप सबके साथ में। तो समस्या क्या है? कहता तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। क्यों? अब हम वापस आते हैं यशायाह उसके 1 अध्याय, उसके 16 और 17 और 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। पढ़िए। यशायाह उसका 1 अध्याय और उसके 16 पद से कंटिन्यू करेंगे। अपने को धोकर पवित्र करो, हाँ, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। देखिए ये है आह्वान परमेश्वर का। परमेश्वर ये बोल रहा है कि अपने को धोकर पवित्र करो, अर्थात अपनी बीमारी मुझे आकर बताओ, क्योंकि तुम्हारी बीमारी को धोके मुझे तुमको पवित्र करना है। अपनी समस्या बताओ। तो कह रहा है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अगर कुछ मांगना है ना तो ये मांगो। तो मांगने आते हो तो क्या? रोटी, कपड़ा, मकान। जैसे वो किराने वाले के सामने जब जाते हैं ना तो हम लोग एक बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं महीने के सामान की। शुरुआत में लिखते हैं नमक का 1 पैकेट, जीरा इतना, राई इतनी, ठीक है, तेल इतना चाहिए, चाय पत्ती, शक्कर। ऐसे ही हम परमेश्वर के पास चले आते हैं। चाहे कोई मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारे जाए, कहीं जाए, सब ऐसे ही तो मांग लेके जाते हैं। और परमेश्वर को क्या बोलते हैं? रिश्वत भी देते हैं। प्रभु अगर ऐसा करेगा ना तो मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, परमेश्वर को ये सब चीज नहीं चाहिए। वो कहता है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। आगे कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वाद विवाद करें का मतलब बातचीत करें। क्या बातचीत करें? तो कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, कैसे भी हो, कितने भी घिनौने क्यों ना हो, कितनी भी पाप और कितनी की कीच में, कितनी भी दलदल में आप हो, पूरब से पश्चिम तक के आपके पाप हो, लेकिन उसका ब्यौरा तो तुम दो। अपनी परेशानी तो बताओ परमेश्वर को। वो वैद्य है, वो डॉक्टर है, वो इलाज करना चाहता है आपकी बीमारी का। तो उसको बताना पड़ेगा प्रभु मन में ना बड़ी समस्या है। अच्छा क्या है? असाध्य रोग लगा है। अच्छा अच्छा, और क्रोध करता हूँ प्रभु, और लालच करता हूँ, और पूरा बता दो ना परमेश्वर के सामने। तो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, मैं तुमको हिम की नाई श्वेत करूंगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बताने का काम तुम्हारा है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने होठों से, आप अपने होठों से अपनी बीमारी का, अपनी प्रॉब्लम का, अपनी समस्या का अंगीकार करें। ठीक है, यही है, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। जब तक आपकी बीमारी ठीक ना हो जाए परमेश्वर के पास आते रहना, उसको करते रहना, परेशान खटखटाते रहना। क्योंकि खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मांग कैसी होना चाहिए? जायज। तो जी जितनी भी बातें हैं, परमेश्वर कहता है ना कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अपनी इच्छा को नहीं चला, अपनी इच्छा पे नहीं चलो, मेरी मानो। तो उसकी मांग क्या है? वो क्या चाहता है आपसे? किन बातों से प्रसन्न होता है? वो पहली बात तो यही है कि प्रसन्न होगा तो एक ही बात से होगा, आपके गीत गाने से प्रसन्न नहीं होगा, आपकी फास्टिंग से प्रसन्न नहीं होगा, आपके दशमांश देने से प्रसन्न नहीं होगा, आप भेड़ पाल लोगे, बकरी पाल लोगे, ये तो मेरे यहाँ की पली हुई है प्रभु, मैं आपको दान में दे रहा हूँ, बोलेगा नहीं मैं इससे भी प्रसन्न नहीं। तो किस बात से प्रसन्न है? और अपने आप जमाना को दो बोलता है।
परमेश्वर कहता अपने आप को बलिदान करो, ठीक है, अपने ईगो को, अपने मैं को, ठीक है, अपने जीवन से दूर करो। सो परमेश्वर की यही भली और सनातन और सिद्ध इच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं मेरे प्रियो। परमेश्वर की, आप कहीं से भी पढ़ लें आप बाइबल को, परमेश्वर हमेशा यही बात करता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर को दे दो, आप अपनी अपनी समस्या परमेश्वर को बता दो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने काम को आरंभ करे। सो परमेश्वर के इस मीठे और पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। मुझे आशा है कि बहन भाभी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी भैया। और आगे का भाग मैं मधुसूदन भाई को दूंगा। टाइम हो चला है मेरे प्रिय, मुझे जाना भी है जैसे मैंने आपको बताया था। तो आगे का भाग मैं भाई मधुसूदन को दूंगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे जाना है, ठीक है। जी मैं आज सबों से जय मसीह की करूंगा और थोड़ा सा समय मैं आपको 5 मिनट का और दे सकता हूँ। जी भैया, क्रिया है जो भी जानना समझना है तो 5 मिनट में अगर आप। धन्यवाद भैया। आज के जीवित और प्रबलकारी वचन हमारे मध्य में अगुवाई करने के लिए प्रभु का धन्यवाद। इस वचन के ऊपर यदि कोई अपनी प्रतिक्रिया या जो आपने सीखा है या अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अभी अवसर होगा। यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो अवसर है आपको। सचमुच में, क्योंकि जितना भी हम वचन सुनते हैं और ग्रहण करते हैं उतना ही उसकी प्यास और भूख बढ़ जाती है और हमें जानने और सुनने की इच्छा होती है कि कब हम संगति में बैठें और आज हमें कुछ नई बेहद बड़ी बात हमारे मध्य में, हमारे बीच में रखा जाए ताकि हम उसे सुने और अपने हृदय में बसा सकें। प्रभु का धन्यवाद ऐसी संगति के लिए, इस कलीसिया के लिए कि हम सभी एक साथ इस संगति में जुड़ने पाते हैं और प्रभु के जन्म के द्वारा उनका वचन हमारे मध्य में रखा जाता है। आगे का भाग हम अंतिम प्रार्थना के लिए यदि कोई अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको अवसर होगा। कोई भी यदि अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं। सुनीता सिस्टर, आप अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सचमुच में ब्रदर पंकज के माध्यम से आज फिर से जो है अद्भुत वचन जो है हमारे बीच में वो दिए हैं कि सच में जो है परमेश्वर जो है हमारे पर्वों से और बलियों से प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु जो है वो हमारे जो काम है, जैसे हमारे भी ये 16 वचन में जैसे कि लिखा हुआ है कि हम अपने आप को धोकर हमको पवित्र करना है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ जो है इतना छोटा नहीं है और उनके कान भी बहरे नहीं है कि वो सुन न सकेंगे करके। लेकिन हमारे ही अधर्म के काम, हम मेरे ही अधर्म के काम और पाप के कारण जो है वो नहीं सुनते हैं और जो है वो हम हमसे अपने मुंह को फेर लेते हैं। तो हमारे जो मेरे जो अधर्म के काम है, जो पाप है, उसको मुझे पर्टिकुलर परमेश्वर के सामने रखना है और वो जो है पवित्र करो लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो और आंखों के सामने, जैसे मेरी आंखों के सामने जो बुरे काम है, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। तो ये वचन जो है मुझे बहुत अच्छे लगे कि सच में हमें जो है परमेश्वर जैसा चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को हम माने और वो जैसा चाहता है हम उसके अनुसार यदि चलते हैं
तो चाहे हमारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्धवानी रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर जो है उसे क्या करता है, हिम की तरह जो है श्वेत करता है। तो हमें पर्टिकुलर अपने जो भी पाप है अपराध है हम अपने आप को हम जानते हैं। पंकज भैया मेरे पाप को मेरे अधर्म को नहीं जानते हैं, या मधुसूदन भैया मेरे पाप अपराध को नहीं जानते, तो वो मैं जानती हूँ। तो मुझे परमेश्वर के सामने सचमुच में उसे अंगीकार करना मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पाप और अधर्म के काम को मैं वहां पर जो है मान सकूं और परमेश्वर से पश्चाताप करके उनसे मेल मिलाप कर सकूं। तो सचमुच में बहुत ही अद्भुत रीति से ब्रदर पंकज ने जो है वचन को हमारे सामने रखा है। और परमेश्वर जो है हर दिन जो इन वचनों को प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमको क्या बताना चाह रहे हैं, इन अंतिम समय की बातों को जो है हमारे समक्ष लाए हैं। तो बहुत ही समय जो है कम है हमारे पास, तो हमें ये अवसर हमारे जीवन में दे रहे हैं कि हम अपने अधर्म के काम अपने पापों को अंगीकार करके हम उससे मेल मिलाप कर सकें। तभी हम जो है हमको उसकी जो राज्य और उसके धर्म की यदि हम खोज करते हैं तो हमारे पास तो हर वो चीजें जो है परमेश्वर अपने आप दे देते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद उस सुंदर वचन के लिए, और ब्रदर पंकज का भी कि उनके माध्यम से हम तक जो है परमेश्वर जो है इन वचनों को दिए हैं, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए। हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सुबह से लेकर अभी तक आपने हर एक बातों में आपने हमारी सहायता मदद अगुवाई की है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर से झुंड में पिता, जब हम यहाँ पर सहभागी हुए हैं पिता, अद्भुत वचनों को आपने हमारे समक्ष रखा है, आपने हमसे बोला बातचीत किया पिता, और इन बातों को आपने सिखाया है प्रभु जी कि हमारे जीवन में कोई भी अधर्म के काम हो पाप हो पिता, हम उसे आपके समक्ष में हम अंगीकार करने वाले हो सके पिता, चाहे हमारे देखने से हो चाहे सुनने से हो, हमारे मन विचार से हो हमारे बोलने से हो, कहीं से भी हम कोई सा भी गलती या पाप किए हो प्रभु जी, हम आपके समक्ष में मानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, दया करके आप हमें क्षमा करें प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ब्रदर पंकज के लिए भी, उनमें होकर आपने अद्भुत वचनों को हमारे समक्ष रखे हैं प्यारे प्रभु जी की सच में प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु जी आप बहरे नहीं है पिता, आपका हाथ छोटा नहीं है प्यारे प्रभु जी, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए आपने कहा है प्यारे प्रभु जी कि हम अपने जीवन के हर उन बुराइयों को प्रभु जी छोड़कर प्रभु जी जो हमारे आंखों के सामने होते हैं उनसे छोड़ना चाहिए, अपने आप को हमको धोना चाहिए प्यारे प्रभु जी, और भविष्य में प्रभु जी हम अच्छे काम को करने वाले हो सके, भलाइयों को करने वाले हो सके पिता, और आपके आज्ञाकारी हम बनने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी यदि हम ऐसा करते हैं पिता तो हमारे पाप चाहे कैसे भी रंग के क्यों ना हो पिता, आप उसे श्वेत कर देते हैं प्रभु जी, हिम की नाई प्यारे प्रभु जी उसे प्रभु जी धो देते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आप बहुत ही दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं पिता, विलंब से कोप करने वाले प्रभु हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में कोरोना काल में प्रभु जी कितने लोग पिता मारे गए पिता, लाशों की प्रभु जी कोई भी गिनती नहीं थी प्यारे पिता, लेकिन उन सब में बढ़कर पिता आपने हमारे जीवन को बचाया है पिता, आपकी ये योजना है, आपकी ये महाकरुणा का फल है प्यारे प्रभु जी, कि आप हमें प्रभु जी हमें प्रभु जी हमारे जीवन से हम नहीं जानते आप क्या चाहते हैं प्यारे पिता, आपने हमें जीवित रखा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। लेकिन हम जीवित क्यों है प्यारे प्रभु जी, हम आपको प्रसन्न करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा आपकी आज्ञाओं को हम मानने वाले हो सके जैसा आप चाहते हैं पिता, हमारा उठना बैठना हमारा चलना फिरना हमारी बातें हमारी सोच हमारी कल्पनाएं पिता आपकी इच्छा में होकर होने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है पिता। आप प्यारे प्रभु जी हमसे इतना प्रेम करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम चाहे कितनों भी दलदल में रहे पिता, आप वहां से भी हमें निकाल लेते हैं प्यारे प्रभु जी, और इन वचनों के माध्यम से पिता, इस दर्पण रूपी वचन से पिता हमारी दशा को आप प्रतिदिन प्रतिदिन आप दिखा देते हैं प्रभु जी कि हमारी दशा कैसी है प्यारे प्रभु जी, हमारे चाल चलन कैसे है, हमारा उठना बैठना कैसा है,
हमारे मुख से हम कैसी बातों को कर रहे हैं, हम अपने जीभ से कैसी बातों को निकाल रहे हैं, इन बातों को पिता हर दिन प्यारे प्रभु जी आप किसी न किसी के माध्यम से हम तक उन वचनों को आप भेजते हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, और हमारी दशाओं को आप प्रभु जी प्रकट कर देते हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता जो भी वचन आप हम तक दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, जब इस दर्पण में मैं अपने आप को देखती हूँ प्यारे पिता, मैं कहीं पर भी अच्छी नहीं दिखती हूँ प्यारे प्रभु जी। कहीं ना कहीं पर प्रभु जी मेरे जीवन में भी प्रभु जी वो दाग और झुर्री है प्यारे पिता। मैं प्रार्थना करते हूँ पिता, आप अपने पवित्र लहू से आप मुझे धोकर शुद्ध करें प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी मैं आपके समक्ष में ग्रहण योग्य होने पाऊं प्यारे प्रभु जी। इस ग्रुप में प्यारे प्रभु जी जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, आज वचन को सुने हैं पिता, हर एक के मनों में आपने कार्य किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। वचन प्यारे प्रभु जी किसी के जीवन से प्यारे प्रभु जी वो बाहर ना जाने पाए प्यारे प्रभु जी, बल्कि इन वचनों को हम मनन कर सके प्यारे पिता, कि सच में पिता आप किन बातों से प्रसन्न होते हैं और किन बातों से अप्रसन्न होते हैं, इन बातों को आपने आज दिखाया है प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को जांचने वाले परखने वाले हो सके कि हमारी दशा कैसी है, हम कहाँ पर कैसे हैं प्यारे प्रभु जी। इन बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में पिता हम प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। जो भी वचन हमने सुना है पिता, उसको मनन करते हुए इस रात में हम प्यारे प्रभु जी आप क्या चाहते हैं आपकी ओर निगाहें लगाते हुए प्यारे प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुनने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। ब्रदर पंकज के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, उन्हें भी पिता आप अद्भुत रीति से प्रभु जी जहाँ कहीं भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं पिता, आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें भरे प्यारे प्रभु जी। उनके भी जीवन की हर गलत बातों को आप दूर करें प्यारे प्रभु जी, और जबकि वचन में पिता आप उन्हें बढ़ाते जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन्हें और भी प्रकाशन दीजिए कि लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके प्यारे प्रभु जी, और उनके जीवन से दूसरों का जीवन भी बदल सके, ऐसे उनके जीवन को बनाइए प्रभु जी। ब्रदर आशीष के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहाँ कहीं भी वचन का प्रचार करते हैं उन्हें भी अपने सामर्थ्य से भरिए प्यारे प्रभु जी, ताकि उनका भी जीवन प्यारे प्रभु जी आप में होकर प्यारे प्रभु जी आपकी इच्छा में पूरा होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रत्येक के जीवन को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस रात की बेला में पिता हर प्रकार के गलत सोच विचारों से, शैतानिक बंधनों से हमें आप छुड़ाकर प्यारे प्रभु जी हमें अच्छे सपने अच्छे दर्शन को दिखाए पिता, और यदि आपकी इच्छा हो तो कल के दिन हमारे जीवन में आप फिर से दिखाइए कि हम आपकी महिमा आपकी प्रशंसा आपका गुणानुवाद करने वाले हो सके पिता। सारा आदर महिमा भक्ति जलाल हम आपको देते हैं, और प्रत्येक की आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। सभी को मेरा जय मसीह की प्रेम भरा नमस्कार। और मैं जय मसीह इजाजत की। चाहूंगा कि समय हो गया है मेरा, है ना? जी तो जी आगे का भाग मधु भैया को देते हुए मैं बाहर। जी भैया, आप सभी को शालोम, जय मसीह की। कल हम फिर प्रभु की दया अनुग्रह में 7 बजे से मिलेंगे। 7 बजे प्रार्थना का समय रहेगा, उसके बाद हम गवाही और स्तुति गीत में जाएंगे, उसके बाद फिर वचन का भाग में हम जाएंगे। आप सभी जुड़े, और हो सकता है कल हमारे मध्य में पंकज भैया रहें और या आशीष भैया भी रह सकते हैं, तो आप सब अवश्य जुड़े। तब तक के लिए आप सबों को शालोम, जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह। आगे का भाग मैं अमन को देता हूँ कि मीटिंग को एंड करें। अमन भाई, यदि आप सुन पा रहे हैं तो मीटिंग को एंड करेंगे। जी भैया, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट। हम अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।